नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। मित्रों, एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही पवित्र और बहुत ही हृदय को छू लेने वाले प्रश्न से आज के इस संदेश की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि अचानक आपके विचार बदलने लगे हों? अचानक आपको संसार की भीड़ में भी एक अकेलापन, एक शांति की खोज होने लगी हो? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश आपके लिए ही है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब परमात्मा किसी आत्मा को अपने दिव्य कार्य के लिए चुन लेते हैं तो सबसे पहले उसके शरीर में, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, वह संकेत है जिसे दुनिया नहीं समझ पाती, पर साधक का हृदय उन्हें पहचान लेता है। आज हम उसी रहस्य पर बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अत्यंत शांति से और पूरे हृदय से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपको ये समझा देगा कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पर भी है। इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा हृदय से एक निवेदन है। आप पूज्य गुरुदेव का ये प्रकाश, ये दिव्य संदेश भारत के किस स्थान से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम जो 7 दिव्य संकेत समझेंगे उनमें से 7वां संकेत सबसे अधिक गहरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपने 7वां संकेत नहीं सुना तो आप इस पूरी माला के सबसे दिव्य मोती से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आज के इस दिव्य संदेश में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों के प्रकाश में उन 7 दिव्य संकेतों को समझेंगे, जो इस बात का पवित्र प्रमाण है कि भगवान ने किसी आत्मा को चुन लिया है। हम समझेंगे कि ईश्वर की कृपा होती है तो शरीर में, मन में और उसके जीवन में कौन से सुंदर परिवर्तन होते हैं और हमें उनका स्वागत कैसे करना है। तो चलिए गुरुदेव की वाणी के साथ उन 7 संकेतों की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला दिव्य संकेत है हृदय में करुणा का सागर उमड़ना। गुरुदेव कहते थे, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन उसके हृदय में होता है। पहले जिसे देखकर मन में कोई भाव नहीं आता था, अब उसी के दुख को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। किसी भूखे को देखकर, किसी दुखी को देखकर मन में एक पीड़ा उठती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। ये कोई सामान्य भावना नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई करुणा है। गुरुदेव कहते थे, करुणा ही ईश्वर की पहली पहचान है। जब आपके हृदय में सबके लिए प्रेम, सबके लिए मंगल की कामना जागृत होने लगे तो समझना कि परमात्मा ने आपके हृदय में अपना आसन बनाना शुरू कर दिया है। आपके भीतर का कठोर भाव धीरे धीरे पिघल कर कोमल होने लगता है। यही चुने हुए लोगों का पहला लक्षण है। दूसरा दिव्य संकेत है एकांत में आनंद और शांति की खोज। गुरुदेव कहते थे, जिसे भगवान चुनते हैं उसे भीड़ में भी एकांत अच्छा लगने लगता है। पहले जहाँ मन को व्यर्थ की बातों में, मनोरंजन में आनंद आता था, अब वही मन शांति की ओर भागता है। सुबह जल्दी उठने का मन करता है, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठने का मन करता है और गायत्री मंत्र सुनने का मन करता है। शरीर में भी इसका प्रभाव दिखता है। ऐसे व्यक्ति को अब अधिक शोर अच्छा नहीं लगता, वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। उसकी वाणी में एक मधुरता, एक गंभीरता आने लगती है। वह कम बोलता है, पर जो भी बोलता है वह प्रेमपूर्ण और सार्थक होता है।
ये एकांत प्रियता पलायन नहीं है, ये तो अपने भीतर बैठे परमात्मा से मिलने की तैयारी है। तीसरा दिव्य संकेत है आहार और विहार में पवित्रता का जागरण। परम पूज्य गुरुदेव आहार को लेकर अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। वह कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उसके शरीर में स्वतः ही सात्विक आहार के प्रति रुचि जागृत होने लगती है। अब उसे अधिक मसालेदार, अधिक तामसिक भोजन अच्छा नहीं लगता। उसका शरीर स्वयं ही हल्के, सुपाच्य और सात्विक भोजन की मांग करता है। उसे फल, दूध, हरी सब्जियां और सादा भोजन अधिक प्रिय लगने लगता है। साथ ही उसकी दिनचर्या में भी पवित्रता आने लगती है। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, स्वच्छता का ध्यान रखने लगता है, अपने शरीर को मंदिर के समान पवित्र मानने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शरीर के माध्यम से ही उसे परमात्मा के दिव्य कार्य को करना है। इसलिए शरीर का सम्मान करना, उसे स्वस्थ रखना भी एक पूजा बन जाता है। चौथा दिव्य संकेत है नेत्रों में एक दिव्य तेज और चेहरे पर एक दिव्य शांति। गुरुदेव कहते थे, आत्मा का प्रकाश सबसे पहले आँखों में आता है। जिसे भगवान चुनते हैं उसकी आँखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उस चमक में वासना नहीं, करुणा होती है। उस चमक में चंचलता नहीं, शांति होती है। लोग उसकी आँखों में देखकर ही शांत हो जाते हैं। उसके चेहरे पर एक सात्विक तेज, एक अद्भुत आकर्षण आने लगता है। वह आकर्षण शारीरिक सुंदरता का नहीं, आत्मिक सुंदरता का होता है। उसके पास बैठने से ही लोगों को अच्छा लगने लगता है। बिना कुछ बोले ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। गुरुदेव कहते थे, वह तेज किसी क्रीम या भारी साधन से नहीं आता, वह तो भीतर के जप, तप और पवित्र विचारों से आता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भीतर आत्मा जागृत हो रही है। पांचवा दिव्य संकेत है नींद में कमी और जागरूकता में वृद्धि। यह एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत है। गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं कि जब साधक की चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तो उसकी निद्रा स्वतः ही कम होने लगती है। अब उसे 8 से 10 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं लगती। 4-5 घंटे की गहरी और शांत नींद में ही उसका शरीर और मन पूरी तरीके से तरोताज़ा हो जाता है। उसकी रात्रि अब केवल सोने के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी होती है। कई बार उसे सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः ही जागरण होने लगता है, जिसे गुरुदेव ने ब्रह्म मुहूर्त की पुकार कहा है। शरीर हल्का लगने लगता है, आलस्य दूर हो जाता है। ये आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, बल्कि दिव्य जागरूकता का जागरण है। परमात्मा उसे जगा रहे हैं कि बेटा अब जागो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। छठा दिव्य संकेत है हाथों में सेवा की ललक और हृदय में संवेदना। जिसे भगवान चुनते हैं वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अधिक जीने लगता है। गुरुदेव कहते थे, चुना हुआ व्यक्ति कभी भी अपने लाभ के बारे में पहले नहीं सोचता। उसके मन में एक ही भावना रहती है कि मैं कैसे उपयोगी बनूं। उसके भीतर श्रमदान, सेवा, परोपकार का भाव अत्यंत तीव्र होने लगता है। उसे किसी की सहायता करके जो आनंद मिलता है वह किसी बड़े पुरस्कार से भी अधिक होता है। उसके हाथ किसी को देने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए आतुर हो जाते हैं। गुरुदेव कहते थे, यही तो भगवान की कसौटी है। भगवान देखते हैं कि किसके हृदय में सेवा का भाव है, उसी को वे अपने कार्य के लिए चुनते हैं। इसलिए याद रखिए, आपके मन में भी निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत होना चाहिए, तो समझना कि आप परमात्मा की पसंद बन रहे हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य संकेत है जीवन की हर घटना में परमात्मा की कृपा का अनुभव होना। यह अंतिम संकेत ही इस पूरी यात्रा का सार है। जिसे भगवान चुन लेते हैं
उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले वह हर घटना को संयोग मानता था, पर अब उसे हर घटना में, हर व्यक्ति में परमात्मा का ही संदेश दिखाई देता है। यदि कोई कठिनाई आती है तो वह घबराता नहीं, वह कहता है कि ये परमात्मा की परीक्षा है, ये मुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। यदि कोई सुख आता है तो वह अहंकार नहीं करता, वह कहता है कि ये परमात्मा का प्रसाद है। उसकी हर श्वास में, उसके हर कर्म में परमात्मा का स्मरण रहने लगता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। गुरुदेव कहते थे, यही समत्व और कृतज्ञता का भाव ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब आपका जीवन आपका नहीं रहा, अब वह परमात्मा का हो गया है। अब आप निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो वही है। प्रिय मित्रों, ये 7 संकेत किसी चमत्कार की तरह एक रात में नहीं आते। ये धीरे धीरे प्रेम से, साधना से, गायत्री जप से, सत्संग से और सेवा से आते हैं। यदि इनमें से 2-3 संकेत भी आपके जीवन में, आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो हृदय से प्रसन्न हो जाइए। परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप चुने हुए हैं। आपको इस संसार में एक सुंदर उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अपने आप को और अधिक पवित्र बनाइए, अपने विचारों को और अधिक सुंदर बनाइए। आज से ही ये भावना कीजिए कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, ये शरीर आपका है, ये जीवन आपका है, मुझे अपने कार्य के लिए स्वीकार कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये दिव्य संदेश आपके हृदय को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा अवश्य देगा। आप सभी के उज्जवल प्रकाश में और दिव्य जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करा तो आप इस संदेश को अपने परिजनों को अवश्य साझा कीजिए, ताकि गुरुदेव का ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुँचे। और कमेंट में अवश्य लिखें आप ये दिव्य संदेश भारत के किस कोने से देख रहे हैं। ये हमें जानकर अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। मित्रों, इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।